रशिया और चाइना की जो नेवी ने जापान को घेरे में ले लिया है। 10 वारशिप जो है चाइना और रशिया के, उसने पूरे जापान को इंसर्कल किया हुआ है और जापान के 2 आइलैंड के ऊपर अभी वो वारशिप मौजूद है, जो कि जापान के जो है वो आइलैंड है। आपको ये बता दें कि इस तमाम सिचुएशन ने जो अमेरिका, रशिया और चाइना को एक दूसरे के साथ जंग करने के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। मामलात ये बन गए हैं कि किसी वक्त भी रशिया, चाइना मिलकर अमेरिका के किसी बड़े टारगेट को हिट कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि अमेरिका का एक वारशिप पिछले दिनों जो है वो रशिया के पानियों में दाखिल हुआ था, तो रशिया ने उसको मार भगाया था, वापस वार्निंग दी थी कि आइंदा के बाद अगर इधर आए तो अमेरिका के जहाज के ऊपर, अमेरिका के बहरी जो वारशिप है उसके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। उसके बाद अमेरिका ने अपना बॉम्बर B-1 जो है वो चाइना के पानियों के ऊपर लेकर आ गया, साउथ चाइना सी के अंदर, और चाइना की जो आर्टिफिशियल उन्होंने आइलैंड बनाए हुए हैं वहां पर अमेरिका का जहाज घूमता रहा। और चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह कहा था कि अमेरिका की इस एग्रेशन को वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब हुआ यह है कि अमेरिका को बिल्कुल एक दफा के नर्व का टेस्ट हुआ है और 10 वारशिप रशिया और चाइना लेकर आया है और जापान के 2 आइलैंड के ऊपर उन्होंने जो है वो जंगी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। पूरे जापान अब चाइना और रशिया के इन वारशिप की रेंज के अंदर है। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामने कदर जो है जापान के 2 आइलैंड, एक का नाम स्मिथ आइलैंड है, दूसरे का नाम टोरिशिमा आइलैंड है, दोनों के ऊपर अब चीनी और रशियन जो बहरी जहाज है वो वारशिप जो है वो वहां पर चक्कर लगा रहे हैं। और जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि वो पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि एक हंशु नाम का स्ट्रेट है, वहां पर चाइना की नेवी आकर बैठ गई है, वो भी जापान उसको अपना क्लेम करता है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमें अपने आप को अलर्ट पर रखना होगा, क्योंकि किसी वक्त भी अमेरिका से बदला लेने के लिए चाइना और रशिया जापान के ऊपर हमला कर सकते हैं या किसी जापान के इंटरेस्ट को तबाह कर सकते हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि अमेरिका जो है वो पिछले दिनों रशिया के पानियों में अपना वारशिप लेकर चला गया था, अपना बॉम्बर तैयारा चाइना के पानियों के पास लेकर गया था। तो अमेरिका ये जो इस तरह की हरकत कर रहा है, ये न सिर्फ इस रीजन के अंदर तबाही का बायस बन रहे हैं, बल्कि जो है वो पूरे के पूरे इस सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। अब 8 सितंबर 1951 को अमेरिका और जापान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको फ्रांसिस्को एग्रीमेंट भी कहते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत अगर कोई जापान के ऊपर अटैक करता है तो अमेरिका के ऊपर वो अटैक समझा जाएगा और अमेरिका जापान के अंदर इसी एग्रीमेंट के तहत अपनी नेवल बेसिस भी बनाएगा, अपने हवाई अड्डे भी बनाएगा ताकि वो जापान को प्रोटेक्शन दे सके। अब जापान को पूरे तरीके से घेर लिया गया है। अब देखना है कि अमेरिका की नेवी, अमेरिका की एयरफोर्स किस तरह जापान को प्रोटेक्ट करती है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि जापान पूरे के अंदर अलर्ट है और जापान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने अमेरिका को ये गुहार लगाई है कि वो जल्द से जल्द कोई ऐसे स्टेप ले जिससे उनकी सॉवरेनिटी को कम से कम कोई ठेस न पहुंची जाए।